हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल की प्रीवियस क्लास में हमने लिक्विड नाइट्रोजन तक जो है हमारा लास्ट टॉपिक रहा था लिक्विड नाइट्रोजन। वहाँ पर हमने जो देखा था, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो तो धातुओं की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ, यानी हम मेटल्स के रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आपको मेरी कल की क्लास पसंद आई होगी। आपने प्रीवियस सारे क्लासेस देखे होंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हों चाहे वो बायोलॉजी के हों। यहाँ पर ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। जब आप पीवाईक्यूज़ लगाएंगे या एमसीक्यूज़ लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल की है। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताएंगे। बुरी लगे तब भी बता दिया करें, कोई कमी रह जाए, कुछ समझ में ना आए तब भी बता दिया करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एयर यानी हवा, रिएक्शन विद एयर, हवा से अभिक्रिया किसकी हो रही है? यहाँ पे हम मेटल्स की रिएक्शन के बारे में कर रहे हैं। तो मेटल्स जब एयर के संपर्क में आती हैं या एयर से क्रिया करती हैं तो क्या होता है? एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन, O2 होती है। किसके अंदर होती है? एयर के अंदर होती है, ठीक है। और किसकी क्रिया हो रही है? मेटल की हो रही है। बनता क्या है? मेटल ऑक्साइड बनता है। यानी कि जब भी कोई धातु ऑक्सीजन या हवा के साथ क्रिया करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अगर ऐसे पूछ ले, मतलब ऑक्सीजन का नाम ना ले और पूछ ले जब मेटल हवा के साथ क्रिया करेगी, तो आपके माइंड में ये चीज़ भी आ सकती है कि हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन हवा में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाएगी। और मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने मैग्नीशियम ले लिया, Mg ले लिया, और इसकी हमने क्रिया करवा दी O2 के साथ, तो MgO बन जाएगा जो कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। प्रयोगशाला में मैग्नीशियम का रिबन, ये समझने के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको आई होप अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि आप लैब में जाएंगे, नहीं देखा हो, जिसने नहीं देखा हो अगर तो कोई बात नहीं है, जिसने देखा हो तो उसे पता होगा कि मैग्नीशियम का जो रिबन है वो कॉइल के रूप में होता है। इस तरीके से कॉइल के रूप में प्रयोगशाला में या लैब जो होती है आपकी केमिस्ट्री लैब या लैब में आपके पाया जाता है। अब उस रिबन में से अब छोटा सा पार्ट जो है काट लेंगे, ठीक है। मान लिया ये वाला जो पार्ट है वो हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब ये हमें कुछ इस फॉर्म में मिल गया। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में मिल गया। ये है जो हमने वहाँ से रिबन में से, मैग्नीशियम के रिबन में से जो हमने छोटा सा पार्ट काटा था। अब जो ये मैग्नीशियम हमने कॉइल में से मैग्नीशियम का छोटा सा पार्ट कट किया है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होगी। इस तरीके से ब्लैक कलर की कोटिंग। ये ब्लैक कलर की कोटिंग किसकी है? ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग। जब इसको सैंड पेपर से रगड़ा जाएगा या घिसा जाएगा, सैंड पेपर घरों में होता है, मतलब जंग हट जाती है उससे, सैंड पेपर बोलते हैं उसको। सैंड पेपर से इसको करेंगे, घिसेंगे तो ये चमकती हुई एक धातु यहाँ पे निकलेगी, एकदम चमकती हुई, क्योंकि मेटल्स में जो होती है चमक होती है। अब ये जो चमकती हुई धातु है, ठीक है, इसको क्या करेंगे? इसको स्प्लिट लैंप के संपर्क में लाएंगे, ठीक है। जैसे ही इसको स्प्लिट लैंप के संपर्क में लाएंगे, ये करेगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसकी वाइट कलर की राख यहाँ पर मिलेगी, और वो वाइट कलर की राख ही जो होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी। ये पूरी प्रक्रिया थी। सबसे पहले क्या किया? जो मैग्नीशियम की कॉइल रखी हुई थी उसे लिया, उसमें से एक छोटा सा पार्ट काटा। उस पार्ट को देखने पर पता चला कि उसमें ब्लैक कलर की एक कोटिंग है जो कि किसकी है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की है। उसको जब हमने सैंड पेपर से घिसा तो वहाँ पे हमें एक चमकता हुआ धातु मिला। उस चमकते हुए धातु को स्प्लिट लैंप के संपर्क में लाया। स्प्लिट लैंप के संपर्क में लाते ही उसने क्या की? ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद वहाँ पर व्हाइट कलर की राख मिली जो कि MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की थी।
कॉइल के रूप में रहता है। रिबन, मैग्नीशियम का जो रिबन है वो कॉइल के रूप में रहता है। इसमें से थोड़ा सा पार्ट काटने पर इस पर ब्लैक कोटिंग दिखाई पड़ती है जो MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट की है। इसे सैंड पेपर से रब करने पर चमकती हुई धातु मिलती है और इसे वायु में जलाने पर, वायु में जलाया गया तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये भी याद रखना है कि ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कि जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है, हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तथा MgO को जल में मिलाया जाता है तो ये MgOH देता है। यानी OH से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो OH माइनस आयन कौन देता है? तो वो बेस देते हैं यानी कि क्षार यानी कि एल्कली देते हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और इसका जो नेचर है वो बेसिक है। बेसिक नेचर ही तो होता है। क्षार का नेचर कैसा होता है? क्षार जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। रेड लिटमस को ब्लू कौन कर रहा था? क्षार कर रहे थे, भस्म कर रहे थे, या बेस कर रहे थे, या फिर एल्कली। और एल्कली और बेस, क्षार में दोनों में अंतर भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी वही धातु की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो हम कर रहे थे। CO2, SO2, NO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय एसिडिक होते हैं। यानी कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के यानी कि नॉन मेटल्स के, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड पूछे जाएं तो वो एसिडिक होते हैं। जबकि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं यानी धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। नोट आया यहाँ पर एक ले लिए, यहाँ पर एक लिया Fe। Fe क्या है? आयरन है। यहाँ पर हम लोग कह रहे थे आयरन, ये होती है आपकी धातु होती है और आयरन की जो है क्रिया करवाई जा रही है ऑक्सीजन के साथ, मतलब एयर के साथ हम क्रिया देख रहे थे, और ये जल की, ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ। तो क्या मिलता है? आयरन ऑक्साइड मिलता है। यानी जल के साथ भी करवाई जाती है। Fe2O3 × X H2 और X की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। लौह ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। रस्ट जो होती है आपकी जंग, जिसको बोला जाता है जंग लग गई है, रस्ट, वही यही होती है। जब आयरन को लंबे समय तक वायु में छोड़ दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन व जल किस रूप में होता है? वाष्प के रूप में भी हो सकता है। साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती है और यही जो जंग है वो रस्ट कहलाती है। ये प्रक्रिया कमरे के तापमान पर हो रही है, यानी रूम टेम्परेचर पर हो रही है ये वाली क्रिया। और जैसे कि आयरन की किसी वस्तु को, लोहे की किसी चीज़ को आपने छोड़ दिया, काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए छोड़ दिया, तो वो क्या करेगी? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगी वाष्प की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। तो वहाँ पर बन जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड, यह ऑक्साइड जिसको बोलते हैं जंक। जंक लगने पर किसी वस्तु का जो है वेट बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन भी चुका है कि जंक लगने पर वस्तु का वेट बढ़ जाता है, घट जाता है, वैसा ही रहता है। तो जंक लगने पर वस्तु का वेट बढ़ जाता है। जंक लगने से पहले वस्तु का भार बढ़ता है और उसके बाद घट जाता है। घट कैसे जाता है? जंग लग गई, वस्तु का वेट बढ़ गया। और जब जंग की तरीके, वो मतलब वो जो चीज़ होती है ना, वो आयरन की जो भी वस्तु होती है जिसके ऊपर जंग लगी होती है, वो पपड़ी के रूप में झड़कर गिरने लगती है। इससे गिरने लगेगी, ठीक है। वो चीज़ मतलब उसको डिस्ट्रॉय ही तो कर देती है। वो चीज़ उसके बाद वो हो जाती है आपकी खराब, और वो उसका वेट जो हो जाता है वो कम हो जाता है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, वो अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो जंक लगने की जो अभिक्रिया है या ऑक्सीजन के साथ जो लो ऑक्साइड बना है या जंक बना है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी आप इसको बोल सकते हैं। और जंक लगने पर जो वस्तु का वेट है वो बढ़ जाता है। वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब कॉपर के साथ करके देखें। कॉपर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया की वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में मिलता है। यहाँ पर पानी भी वाटर वेपर के रूप में मिल रहा है, तो यहाँ पर बन गया आपका कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बन गया, ठीक है। CuCO3 और CuOH का
होल ट्वाइस, ये भी एक अभिक्रिया हो गई, ये वाली अभिक्रिया, यानी कि कॉपर ने हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलवाष्प यानी वाटर वेपर की उपस्थिति में क्रिया की एंड वहाँ पर आपको दो मिले CuCO3 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। ग्रीन कलर की कोटिंग इन दोनों को मिला करके मिल रही है, ग्रीन कलर की कोटिंग मिल रही है, हरे रंग की परत। अब इनको ज़रा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जब कॉपर से बनी किसी वस्तु को हवा में छोड़ा जाता है, यानी एक वस्तु है जो कॉपर से बनी हुई है, उसको हवा में छोड़ा जाता है तो वह हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर से क्रिया करके CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस बना लेती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एल्यूमिनियम एक बहुत ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एल्यूमिनियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल है, फिर भी इसका प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखें, आपके घरों में जो बोलते हैं कि ये सिल्वर का बर्तन है, ये सिल्वर का बर्तन है, बोलते होंगे इस तरीके से, तो क्या वो सिल्वर होती है? वो सिल्वर होती है क्या? वो सिल्वर नहीं होती है, वो होती है एल्यूमिनियम, Al होती है वो, एल्यूमिनियम वो होती है आपकी, एल्यूमिनियम होती है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत रिएक्टिव मेटल है, फिर भी इसका प्रयोग बर्तन बनाने में करते हैं। अगर ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है देन ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, ये माइंड में आना चाहिए आपके। तो इसको थोड़ा सा समझे लेते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। सबसे पहले ये एक गिलास है, मान लिया ये बना हुआ है आपका एल्यूमिनियम का, ये एक बर्तन है या गिलास है या जो भी है, कोई भी एक वस्तु है जो एल्यूमिनियम की बनी हुई है जो कि खाने में प्रयोग की जाएगी, हमने मान लिया है। अब इसने क्रिया की ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ पे मौजूद है? क्योंकि हम अभी ये मेटल्स की एयर के साथ ही तो सारी रिएक्शंस देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, यानी कि इसने क्रिया कर ली हवा से, यानी कि ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हवा में उपस्थित होती है, इसीलिए ये बात बोली जा रही है। बना लिया इसने, क्या बना लिया? AlO3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्योंकि धातु के जो मेटल्स होते हैं वो हवा के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल क्या थी? एल्यूमिनियम, और हवा के साथ क्रिया की क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। मेटल क्या थी? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब लेकिन यहाँ पर जो काली 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 परत है, बर्तन कैसे हो जाते हैं? सिल्वर के बर्तन जिनको बोला जाता है, या एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं काले से हो जाते हैं, काले काले से हो जाते हैं, तो उनको साफ़ किया जाता है, अच्छे से चमकाया जाता है उनको घर में ही, मतलब उनको लगता है कि ये गंदे हो गए हैं या उनको साफ़ किया जाता है, तो वो काली परत गंदगी नहीं होती है, बल्कि वो काली परत होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, बर्तनों पे यानी सिल्वर या एल्यूमिनियम के बर्तनों पे, सिल्वर ये वो वाली सिल्वर नहीं है, चांदी वाली, Ag नहीं है ये। ठीक है, ये बोलने वाली है जो हम घरों में बोलते हैं कि सिल्वर के बर्तन है, वो एक्चुअल में सिल्वर के होते नहीं हैं, वो एल्यूमिनियम के होते हैं। ठीक है, Al के होते हैं, Ag के नहीं होते हैं। तो Al के होते हैं, तो यहाँ पर वो जो परत काली कलर की आ जाती है वो होती है Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है, और ये अक्रिय होती है। अक्रिय का मतलब किसी के भी साथ क्रिया ना करना, यानी कि नो रिएक्शन। यहाँ पर ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेगी। अब यहाँ तक बात में समझ में आ गई। अब इससे एक चीज़ हमें अच्छे से पता चल रही है, यानी कि जो हम करते हैं उस चीज़ को साफ़ कर देते हैं, अंदर से उसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। इस गिलास को, बर्तन को, या जो भी चीज़ है, कटोरी है, उसको भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। जब साफ़ करते हैं तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत थी जो कि अक्रिय थी वो हट जाती है, फिर से एल्यूमिनियम रिएक्शन कर जाएगी, वो हो जाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत आ जाती है, इसको बर्तनों से नहीं हटाना चाहिए, इसको साफ़ नहीं करना चाहिए। साफ़ करना है तो आप बाहर के पोर्शन पे साफ़ कर सकते हैं, अंदर के पोर्शन पे आपको साफ़ नहीं करना चाहिए। जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपको अपने घर में भी ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं हमारे घरों में जो हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, एंड उसमें जब वो हवा के संपर्क में आती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होती है वो अक्रिय गैस होती है। जब गैस नहीं होती,
ऑक्साइड होती है। जब एल्यूमिनियम से बने बर्तन हवा के संपर्क में आते हैं तो वे हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Al2O3 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं तथा ये ऑक्सीजन के बर्तन पर काले रंग की परत होती है। ये इनर्ट होती है या अक्रिय होती है, वह किसी से रिएक्शन नहीं करती और एल्यूमिनियम की O2 के साथ आगे की प्रक्रिया को रोक देती है। तो आप समझ ही सकते हैं कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसके अलावा ये वज़न में हल्की और गर्मी का अच्छा संवाहक होती है, इसलिए इसका प्रयोग खाना पकाने के बर्तनों में किया जाता है। किसका किया जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड मत समझ लेना, एल्यूमिनियम का किया जाता है। एल्यूमिनियम जो होती है वजन में कम होती है। हवाई जहाज़ के पार्ट बनाने में भी आपने प्रीवियस क्लास में बताया था एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता था। तो एल्यूमिनियम जो होती है वज़न में हल्की होती है, गर्मी का अच्छा संवाहक होती है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसलिए इसका प्रयोग खाना पकाने में बर्तन के रूप में इसलिए किया जा रहा था। लेकिन वो बात वहाँ पर समझने की है कि वो रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क क्रिया करके ये बना रही है। तो ये वाली चीज़ को तो हमें अंदर वाले पोर्शन से बर्तन के नहीं हटाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खाद्य सामग्रियों के साथ एल्यूमिनियम जो है रिएक्शन करे। अब धातुओं की अम्लों से प्रक्रिया, धातुओं से अम्लों की प्रक्रिया जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।